हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी चल रही है बाबू की मस्ती और ये यहाँ पे थोड़ी सी प्यारी प्यारी वॉइस ओवर्स में आ लगाए थे। मतलब खुल के नहीं रो रहे थे, हल्का हल्का सा। और उसके तुरंत बाद बाबू भी आ गई, तो अभी ये जग रहे हैं। मतलब इनका कोई टाइम नहीं होता, आप सभी को पता है। स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कम जगते हैं, तो वहीं पे मैं रिकॉर्ड करने लगी और बाबू भी आ गई। कितना चोई चोई करेगा ये कितना चोई चोई करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना। चलो उठो, 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 हाँ उठ जाओ, उठो, 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 उठो भाई, उठो, उठो, उठो भाई, उठो, 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 उठो भाई। कितना चोई चोई करेगा ये, चोई चोई करेगा। बहुत नींद आती है इसको, बहुत नींद आती है। हाँ, बहुत नींद आती है। ढाक लिया है। अंगलाई अंगलाई ले लाई क्या बाबू, अंगलाई ले लाई क्या छेना बाबू। हाँ, अंगलाई ले लाई क्या। गुड गुड मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई। दीदी मार खाने के लिए परेशान है। अच्छा, बड़े हो जाओगे तो दोनों लोग डिशूम 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 करोगे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत कम उठते हैं, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। और जब भी उठता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि वो क्लिप मैं मिस ना करूँ, किसी तरह रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा बहुत, बिल्कुल ना के बराबर। आप सभी को पता है कि बच्चे शुरुआती दिनों में सोते बहुत है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सोता है। और इसको ज़बरदस्ती मुझे उठा उठा कर फीड करवाना पड़ता है, क्योंकि ये फीड नहीं लेता और इसका मुँह मुझे खुद फिंगर की हेल्प से खोलना पड़ता है। तो बस यही प्रॉब्लम है, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि इसको मैं अच्छे से फीड करवा सकूँ, लेकिन अभी भी इसकी फीडिंग वाली प्रॉब्लम जो है ना, वो सॉल्व नहीं हुई है। बाबू बाबू है क्या, ये बाबू है क्या, बाबू है क्या। बाबू कीचे ढूंढना है, बाबू कीचे ढूंढना है। ओले 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 ओले, कीचे ढूंढना बाबू कीचे। अच्छा, तो यहाँ पे बाबू को मालिश की जा रही है और बाबू बहुत वीक है, तो इसलिए उतनी अच्छे से मालिश नहीं हो पाती है। नाभि भी लगी हुई है। आप सभी को पता है कि नाभि मतलब नाभि पे दबाव या खिंचाव किसी तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाबू की अभी नाभि नहीं गिरी है, तो इसलिए हम बहुत संभल के उसको ऑयल का जो है मसाज करते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, जो हम मसाज कर रहे हैं किसके ऑयल से कर रहे हैं, सरसों के तेल से। और अभी के टाइम में क्या है ना, पहले के टाइम में लोग तेल सरसों का ही होता था, कोई और ऑप्शंस नहीं होता था, तो लोग बोलते थे कि सरसों के तेल से मालिश करो तो बच्चे हेल्दी अच्छे होते थे। लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे ऑयल आ चुके हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और सरसों का आप तब ट्राई करिएगा जब आपके यहाँ प्योर सरसों का, गाँव का हो, शुद्ध हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आजकल के मार्केट में आ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मिलावटी आ रहे हैं, तो चूज़ करने में थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्योर हो, क्योंकि हमारा तो भाई गाँव से आता है, तो वो प्योर है, तो इसलिए मैं यूज कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों को सूट करना। किसी किसी बच्चों को सूट नहीं करता, रेड कलर के दाने निकल जाते हैं जो बच्चों को बहुत चुभते हैं, तो तब भी आप मना कर दीजिएगा अपने घर में, या खुद कर रहे हैं तो फिर मत करिएगा। क्योंकि हमें डॉक्टर ने यही बोला था, जब हम पूछे थे कि सरसों के तेल से कर लें, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब करिएगा जब बच्चे को दाने नहीं निकलेंगे। वैसे मेरे बाबू को हल्के फुल्के निकल भी आए थे। तेल यूज करने से क्या होता है ना, किसी किसी के मतलब बच्चों की स्किन जो ना होती है सेंसिटिव होती है, बहुत कोमल सॉफ्ट होती है, तो बच्चों को सूट नहीं कर पाती है। और एक बार दो बार हम इसको अच्छे से मसाज कर देते हैं कपड़े वगैरह निकाल के, और फिर जो 2-3 बार हमारी मसाज होती है नॉर्मली हाथ पैर में होती है। और क्योंकि भाई नाभि है, नाभि अगर खिंच गई तो नाभि से ही सब कुछ है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए हम आराम आराम से करते हैं। और अभी जो है ना, वो मालिश मम्मी जी कर रही हैं। और
अन्या उनके साथ मस्ती कर रही है, दोनों लोग मिलकर मालिश कर रहे हैं। मतलब मम्मी जी मालिश कर रही है और अन्या बाबू को चुप करा रही है कि बाबू चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वैसे तो वो रोता नहीं है ज़्यादा, वो खुल के रो भी नहीं पाता है, बस हल्का हल्का सा करेगा। और मैं यहाँ पे रियल वॉइस डाली थी जहाँ पे मैं वॉइस ओवर पूरे में कर रही हूँ, बट 3 दिन से मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। इससे पहले भी मैं जो वीडियो डाली हूँ उसमें येलो डॉलर है और ये वाली वीडियो में भी येलो डॉलर बन गया था, फिर मैंने इसको डिलीट किया, ये मतलब यूट्यूब से। अब फिर से एडिट कर रही हूँ। अब भगवान जाने कि क्या होता है, अब अपलोड होने के बाद ही पता चलेगा। अगर फिर येलो डॉलर आएगा तो फिर छोड़ दूँगी, जाने दूँगी। समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेल भी नहीं आया मुझे कि किस रीज़न से येलो डॉलर आ रहा है। और जो बाबू के नाक नक्शे हैं ना वो बिल्कुल बने बनाए हैं। अन्या के भी ऐसे थे, सर बिल्कुल गोल सा और आँखें, नोज़, होठ आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो सब कुछ बना है, इसका कुछ बनाना नहीं है और बच्चों का बनाना पड़ता है। जैसे होता है ना, ऐसा नहीं है कि निगेटिव वे में बोल रही हूँ, अधिकतर बच्चों का होता है। जैसे सर को गोल करना पड़ता है, नाक को उठाना पड़ता है और मुँह जैसे होता है ना, होठ जहाँ पे होते हैं उनको बैठाना उठाना, ये सब करना पड़ता है। लेकिन बाबू का सब कुछ था, बस आँखों के पास थोड़ा सा मतलब अंदर जो है ना थोड़ा सा दबा हुआ था, वहीं पे हल्का सा उठाना है, बस ज़्यादा नहीं। और सर तो गोल है ही है। तो किच को देख ला है, देख ला किच को देख ला है, देख ला दीदी को, दीदी को। दीदी तो पागल है बाबू की, दीदी तो पागल है बाबू की, ये पागल है दीदी, है ना। बाबू को भी पगलू कर देगी, हाँ। ओले अले गुड्डा, ये गुड्डा है क्या, ये गुड्डा है क्या, ये गुड्डा किसे देख रहा है भाई, ये गुड्डा अपनी पगली दीदी को देख रहा है, बोलो। तो अभी जो था सब कुछ मैं इन लोगों का रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत काम था वो मैं कर रही थी। और अभी जस्ट मैं हेयर वॉश करके आई हूँ तो थोड़ा सा मैं लेट लपट नहाई हूँ क्योंकि कहते हैं ना बच्चों को फीडिंग वगैरह कराते हो, अगर खुद को सर्दी हो गई, बुखार हो गया तो बच्चों को भी हो जाता है। वैसे मैं चीज़ों को थोड़ा कम मानती हूँ, लेकिन जब अपने से ज़्यादा बच्चों की बारी आती ना तो इंसान को झुकना पड़ता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत आधा समझ लीजिए मानती हूँ, आधा नहीं तो थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं मैक्सी टाक रही थी क्योंकि अभी जो मेरे पास जिप वाली मैक्सी है ना वो कम है और ऐसी वाली ज़्यादा है, तो इसलिए फीड वीड में दिक्कत होती है। तो और वैसे भी बाबू सुसु पोटी कर रहा है और अभी मैं कुछ मंगा भी नहीं सकती हूँ, तो अभी मुझे इन्हीं सब से काम चलाना है। तो वही मैं उसको टाक रही थी क्योंकि इसकी बेटा है क्या, ये बेटा है क्या, ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, किसका बाबू है, किसका बाबू है, किसका, बाबू है, ये किसका बाबू है भाई, बाबू है, किसका बाबू है, ये किसका बाबू है, इसको यहाँ पे डालना पड़ता है। ये दीदी का बाबू है क्या, ये दीदी का बाबू है क्या, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। वहाँ पकड़ लिया तो हम क्या करें। हाँ, आप तो इतनी बड़ी थी, आपका भैया इतना छोटा चाहे, छोटा चाहे। ओले 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 ओले, डांसिंग करेगा क्या, ये डांसर बनेगा क्या, हाँ ये डांसर बनेगा क्या, हाँ ये डांसर बनेगा। भी जाऊंगा, हाँ। ये मैं भी जाऊंगा, ये मैं भी जाऊंगा। बाबू अरे ले आँख नहीं नोचो बेटा। आपके लिए क्या कलर बताइए। तो जो थोड़ा बहुत काम था वो मैं निपटा ली हूँ अपना। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना ये मुझे हॉस्पिटल से मिला था जब बाबू पैदा हुआ था उसी टाइम में। और सोनम भी मॉर्निंग में आ जाती है, जो मेरा काम रहता है जैसे तज्जर को झाड़ना, बाबू की कुछ कपड़े हो गए वो धुलना बुलना, मेरे कपड़े हो गए वो धुलना और झाड़ू पोछा लगाना। तो अभी फ़िलहाल वो पोछा ही लगा रही है, बाकी का सारा काम उसने कर दिया है, समेट दी है। अब मेरी आदत क्या है ना, मैं जल्दी किसी को बोलती नहीं हूँ, अपने से बड़ों को,
कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है बोलना कि आप ये कर लो वो कर लो, है ना। तो जो हो जाता है वो ठीक है, जो नहीं हो पाता है ना तो फिर मैं सोनम को बुला लेती हूँ और वो कर देती है। तो यहाँ पे मुझे मिला था फर्स्ट क्राई का डायपर है, वाइप्स है, 4 डायपर थे इसमें, वाइप्स था और एक चीज़ और थी, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे रियल वॉइस थी यहाँ पे भी, बट वही प्रॉब्लम है जैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या हो रहा। तो मैंने कहा चलो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या है, तो मैंने कहा सब जगह मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। और बाबू सोनम से जिद कर रही थी कि हमें पोछा लगाना है, तो सोनम बोली कल मैं नहीं आऊँगी बाबू, तो कल तुम लगाना। मतलब बच्चों को होता है ना शौक़ पोछा झाड़ू का, कुछ लोगों का, मतलब हर बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो वो जो मम्मा को देखती आई है ना, मेकअप देखती आई है, काम करते देखती आई ना, तो उसका इंटरेस्ट वही रहता है, मम्मा मुझे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना है, काम करना है, या फिर मेकअप करना है, या फिर वीडियो बनाना है। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। तो खाने में मम्मी जी ने दाल रोटी बनाई है, वही दी है और वही मैं खाने जा रही हूँ। अब मैं खाने जा रही हूँ ये दाल रोटी। तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी सर्दी सी लग रही है, और अब डिलीवरी होने के बाद ना ऐसा खाना अब खाया नहीं जा रहा है। तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ़िलहाल अभी हो चुकी है रात, और उस टाइम से फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की है। तो यहाँ पे सारे जो है ना कथोले, उनको मैं पीछे तय करके रख रही हूँ, क्योंकि बाबू को मैं डायपर पहनाती नहीं हूँ, तो सब मुझे चेंज करना पड़ता है जितनी बार वो सुपोटी करता है। मॉर्निंग तक में बहुत हो जाता है, पूछो ना, इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अभी जो है ना बच्चे बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। वैसे ही मेरा बाबू परेशान है, और मैं नहीं चाहती कि और रेशिश वगैरह हो तो और परेशान हो। वैसे तो होते नहीं हैं अगर आप सेफ्टी रखोगे तो, लेकिन एक डर सा था मुझे कि एक तो वो वैसे ही बेचारा परेशान है, और मैं स्टार्टिंग में सच बताऊं पहनाती भी नहीं हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आदत डाल देती हूँ खुद, मतलब उसको पकड़ा के नीचे करवा देती हूँ। तो बस वही मैं सारा अरेंजमेंट कर रही थी, और इसके बाद मैं तुरंत सो जाऊँगी क्योंकि रात भर मुझे जगना है। सो बस इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ प्यारे से ब्लॉग